मेष राशि वालों के लिए सूर्य एकादश भाव में पहुंच जाएंगे और एकादश भाव में सूर्य के पहुंचने से अब आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता चला जाएगा। धन की बेहतर प्राप्ति आपको होने लगेगी। साथ ही साथ आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। आपके संतान पक्ष की तरक्की भी अगले 1 महीने में बहुत बेहतर होगी। अगर आप अपने करियर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या उसके लिए कोई निर्णय लेना चाहते हैं या उसके लिए आप कोई विचार कर रहे हैं, ये 1 महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। करियर में आपके लिए लाभकारी परिवर्तन हो सकता है या लाभकारी परिवर्तन के मौके इस 1 महीने में आपको मिल सकते हैं। ये संभावना आपके लिए बनी हुई है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य देव उनके 10th भाव में गोचर करेंगे, 10th हाउस में जाएंगे, जो वृषभ वालों के लिए अच्छा है। अगर बहुत दिनों से आपके काम रुके हुए थे या बहुत दिनों से आपके महत्वपूर्ण काम नहीं बन रहे थे, तो अब इस 1 महीने में आप पूरी ताकत लगाइए, पूरी कोशिश करिए। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय निश्चित रूप से पूरे होंगे। इस समय आप अपने रुके हुए काम बहुत आसानी से निपटा लेंगे अगर आप प्रयास करेंगे। मानसिक रूप से आपकी परेशानियां चली आ रही थीं, मानसिक रूप से जीवन में दिक्कतें बहुत थीं, लेकिन अब आपका मन मजबूत होगा, आपके मानसिक तनाव की स्थिति में सुधार होगा, आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आपका मन मजबूत होगा। अगर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस समय आप वाहन या संपत्ति खरीद सकते हैं। इस समय आपको वाहन का या संपत्ति का फायदा हो सकता है। यानी अगले 1 महीने तक वृषभ वाले अगर अपने मौकों को पकड़ें, मौकों को समझ करके चलें, तो अगला 1 महीना वृषभ वालों को बहुत सारे फायदे पहुंचा सकता है। मिथुन राशि, सूर्य देव का गोचर आपके 9वें भाव में होगा और सूर्य देव के कुंभ राशि में जाने से आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। बेवजह की चिंताएं आने वाले समय को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के आपके मन में बहुत सारी चिंताएं इस समय आ सकती हैं। बहुत सारी चिंताएं इस समय आपको हो सकती हैं। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक मिथुन राशि वालों को इस 1 महीने में लंबी यात्रा से बचना चाहिए। लेकिन अगर मजबूरी है, कोई जरूरत आ गई है, कोई समस्या आ गई है, तो कृपा करके इस 1 महीने में जो भी यात्रा आप करेंगे, यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। एक बात जरूर आपके मन लायक इस समय हो सकती है कि अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं, अगर आप स्थान परिवर्तन चाहते हैं, तो इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। इस समय आपके स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बनती हैं
और मोटे तौर पर यह स्थान परिवर्तन आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। कर्क राशि, सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा और वहां पर शनि पहले से विद्यमान हैं। सूर्य और शनि दोनों का अष्टम भाव में गोचर ये एक महीना आपके लिए बहुत शुभ संकेत नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं का बहुत ध्यान रखिए। अपनी सेहत के मामले में लापरवाही मत करिए। वाहन आराम से चलाइए। घर में काम के दौरान सावधानी रखिए। दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बेवजह की टेंशन में, क्रोध में आकर के कोई बड़ा जोश में निर्णय मत लीजिएगा, मुश्किल में पड़ेंगे आप। देखिए, पैसा तो इस समय आएगा, धन का आगमन होता हुआ आपके लिए इस समय जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन खर्चे अनाप शनाप बढ़ेंगे। आपके खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, इसीलिए जो पैसा आए उसके सही मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। आपकी फैमिली लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में इस समय कठिनाई हो सकती है। अपने पारिवारिक जीवन में, अपने पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखें। एक तो कर्क राशि पे शनि की ढैया है, दूसरे सूर्य का अष्टम में गोचर, मंगल का सप्तम में गोचर पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसीलिए इस एक महीने में अपने फैमिली मैटर्स में, अपने पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। सिंह राशि, सप्तम भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए इस समय बनेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य इस समय काफी बिगड़ सकता है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है तो लापरवाही मत करिएगा। पारिवारिक तनाव भी इस समय आपका बढ़ सकता है। पारिवारिक तनाव आपको काफी परेशान कर सकता है। व्यापार के मामले में इस समय बहुत अलर्ट हो जाएं। जो लोग शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, स्पेक्युलेटिव बिजनेस करते हैं, ऐसे लोग बहुत सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपके व्यापार में, सामान्य व्यापार में भी और बाजार में भी धन का बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको बड़ी धन की हानि हो सकती है। इसलिए कारोबार में धन की हानि से बचिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस समय कारोबार में बड़ा पैसा लगा लूं, कोई बड़ा कर्जा लेकर के इन्वेस्टमेंट कर लूं, तो कृपा करके ऐसा मत करिएगा, वरना आपको बड़ा झटका लगेगा। आप बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। कन्या राशि, छठे भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए रहेगा, तो कन्या वालों के लिए थोड़ा सा ये समय राहत का होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वालों के रुके हुए तमाम महत्वपूर्ण काम इस समय बनेंगे। आपके महत्वपूर्ण काम जो भी, जहां भी, जैसे भी रुके हुए हैं, उन कामों को निपटाने का पूरा प्रयास करिए। इस एक महीने में आपके रुके हुए काम बनेंगे। धन की प्राप्ति भी अच्छी दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि इस समय कोई प्रॉपर्टी
आप खरीदेंगे, संपत्ति प्राप्ति के योग भी आपके लिए अच्छी तरह से बन रहे हैं। लाभदायक स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। अगर आप चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं, अगर आप स्थान बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस समय आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। इस समय स्थान परिवर्तन करना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब जानते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव में सूर्य का गोचर है। इसीलिए तुला राशि के लोग अब अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान बनाए रखेंगे। तुला राशि के लोग अपने स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे, खास तौर से पेट के मामले में और हृदय के मामले में तुला वालों को कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तुला राशि वालों को संतान पक्ष को लेकर के इस समय समस्या हो सकती है। तुला राशि के लोग संतान पक्ष को लेकर के अलर्ट हो जाएं, चैतन्य हो जाएं। संतान के साथ तालमेल को लेकर के, संतान की उन्नति को लेकर के इस समय मुश्किलें आती दिखाई दे रही हैं। आपके पुराने विवाद, आपके पुराने झगड़े, आपके पुराने विवाद, आपकी पुरानी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसीलिए ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे पुरानी चीजें आपके सामने आ जाएं और आपको मुश्किलों में डाल दें। तुला वाले अगर स्वास्थ्य में छोटी मोटी भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर से संपर्क कर लीजिएगा। किसी भी तरह का स्वास्थ्य में रिस्क मत लीजिएगा। वृश्चिक राशि, सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है, 4th हाउस में। आपके तमाम महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं बीच में अगले 1 महीने के लिए, और इनके रुकने का जो कारण दिखाई देता है वो कारण है आपकी लापरवाही। आप काम टालेंगे, काम पर ध्यान नहीं देंगे। आपके बहुत बड़े बड़े, बहुत अहम काम इस समय आपकी लापरवाही की वजह से रुकेंगे। अपनी माता के स्वास्थ्य का इस 1 महीने में बहुत ध्यान दीजिएगा। इस समय आपकी माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती हैं। छोटी मोटी भी दिक्कत हो तो आप लापरवाही मत करिएगा। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको पूरी तरह से बनाए रखना है। खास तौर से माता के हड्डियों का और नसों का ध्यान बनाए रखना इस समय जरूरी होगा। अगर आपके पास नौकरी बदलने का, कोई नई शुरुआत करने का, करियर में कुछ नया करने का ऑप्शन आ रहा है, भूल जाइए उसको। करियर में किसी तरह का कोई जोखिम मत लीजिएगा। इस 1 महीने में करियर में कोई रिस्क मत लीजिए। एक तरफ तो मंगल आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर रहा है, वो कह रहा है कुछ भी कर दो, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन ऐसा कुछ मत करिएगा। करियर में रिस्क लेने पर न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। जहां पर हैं वहीं पर बने रहें, वहीं पर परिश्रम करें। वहां पर आगे बढ़ने के लिए अगर बात करनी है तो बिल्कुल बात करिए, लेकिन करियर में बिना सोचे विचारे जोश में आके रिस्क ले लेंगे तो आप बड़ी मुश्किल में इस समय पड़ सकते हैं। धनु राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए 3रे भाव में है और सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। करियर में कुछ ऐसा परिवर्तन इस समय हो सकता है जो आपके लिए बड़ा फायदेमंद हो, जो आपके लिए बड़ा लाभकारी हो।
इस समय आपके करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। परिवर्तन अगर इस समय ना भी हो तो इतना जरूर है कि परिवर्तन जैसी स्थितियां बनेंगी और उन स्थितियों का आपको फायदा होगा। अच्छा है, इस समय करियर में आगे बढ़ करके कोशिश आपको करनी चाहिए। धनु वाले अगर प्रयत्न करें तो इस समय पद प्रतिष्ठा का और धन का फायदा, पद प्रतिष्ठा का और धन का लाभ धनु राशि वालों को जरूर हो सकता है। पारिवारिक जीवन में एक तरफ मंगल आपके खरमंडल मचाने को मजबूत है, दूसरी तरफ सूर्य उसको बैलेंस कर देगा। आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति बहुत नहीं बिगड़ेगी, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, धनु वाले इस समय बिल्कुल तैयार होकर के कोशिश करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। और अगर धनु वाले इस समय कोशिश करके प्रयास करके आगे बढ़ें, परिवर्तन लें, अपने प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए बात करें, तो उससे धनु वालों को फायदा जरूर होगा। तो धनु राशि के लोग इस एक महीने का पूरा फायदा उठाएं तो उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। मकर राशि, सूर्य का गोचर जो होगा, जो सूर्य कुंभ राशि में जाएंगे, ये आपकी राशि से दूसरे भाव में जाएंगे। अपने आंखों का और अपने पेट का बहुत ध्यान रखिएगा। अपने आंखों का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए, क्योंकि आंखों की और पेट की समस्या इस समय आपको परेशान कर सकती है। आपके आंखों में दिक्कत आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में, लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में चोट भी लग सकती है, ध्यान रखें। और अगर आंखों में दिक्कत हो रही है तो लापरवाही मत करिएगा, डॉक्टर से संपर्क करें ताकि चीजें बेहतर हो सकें। साथ ही साथ मकर वाले इस समय शांति रखें, क्योंकि आपके पारिवारिक जीवन में बेवजह के झगड़े, झंझट, कलह, कलेश, ये सब इस समय बढ़ेगा। पति पत्नी का ही जरूरी है नहीं है कि वो हो, आपके परिवार में भाई बहन, माता पिता, संतान, पारिवारिक जीवन में बड़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। बुद्धिमानी ये कहती है कि इस समय शांति रखिए, शांति से, धैर्य से चीजों को सुनिए, समझिए, सुलझाइए, अच्छा होगा। अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और जो भी योजना आप बनाते हैं, जो भी आप योजनाएं भविष्य के लिए बना रहे हैं कि मैं नई नौकरी की कोशिश करूंगा, मैं स्थान परिवर्तन करूंगा, या मैं नई प्रॉपर्टी लूंगा भविष्य में, जो भी आपकी योजना है, जो भी आपकी प्लानिंग है, अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को गोपनीय रखिएगा। अपनी योजनाओं को गोपनीय नहीं रखेंगे तो इस समय आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके प्लान को, आपकी योजनाओं को निष्फल कर देंगे। सतर्कता का समय है मकर वालों के लिए, सतर्क रहिए। कुंभ राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपकी ही राशि में हुआ है। सूर्य आपकी राशि में ही प्रवेश करेंगे, लेकिन आपके लिए भी मामला कुछ बहुत अच्छा नहीं है। अगले एक महीने तक सेहत को लेकर के और खान पान को लेकर के बहुत सतर्क रहना है आपको। अगले एक महीने तक अपने स्वास्थ्य का और अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में एक ही दिक्कत इस समय हो सकती है,
वो है डाइजेशन की और लिवर की। स्वास्थ्य और खान पान का विशेष ध्यान इस समय आपको बनाए रखना है। बेवजह के विवाद हो सकते हैं, परिवार में हो जाएं, ऑफिस में हो जाएं, अपने मित्रों के साथ हो जाएं। बेवजह के विवाद और बेवजह के तनाव से आपको बचना चाहिए। तनाव मत पालिए, थोड़ा खुद पर भरोसा करिए। आप हर समस्या से निकल सकते हैं, हर समस्या को हल करने की काबिलियत है आपके पास। इसलिए तनाव मत पालिए, खुद पर भरोसा करिए, शांत रहिए, विवाद से बचिए। काम का बोझ देखिए अभी रहेगा। एक तो शनि की 7.5 है आपके ऊपर, दूसरा मंगल भी मकर में है इस समय, और तीसरा जो ग्रहों की स्थिति है वो लाभ तो दिखा रही है आपके लिए कि काम का प्रेशर है तो उससे फायदा थोड़ा बहुत जरूर हो रहा होगा, लेकिन काम का बोझ इतना ज्यादा हो गया है इस समय, उससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो काम के बोझ को और अपने स्वास्थ्य को, दोनों को इस समय आपको मैनेज करना पड़ेगा। और इस समय अगर आप इन दोनों चीजों को मैनेज करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मीन राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी राशि के 12वें भाव में है, और 12वें भाव में सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छे इंडिकेशंस नहीं दे रहा है। करियर में आप लापरवाही इस समय बिल्कुल मत करिएगा। इस 1 महीने में करियर में लापरवाही करेंगे, नौकरी जाएगी। अगर व्यापारी हैं तो घाटा होगा। करियर में किसी तरह की लापरवाही इस समय मत करिएगा। बेवजह का तनाव इस समय परेशान कर सकता है, क्योंकि एक तरफ आपके दिमाग में अपनी जिम्मेदारियां हैं, एक तरफ काम का प्रेशर है, और सबसे ज्यादा भावनात्मक समस्याएं हैं, इमोशनल प्रॉब्लम हैं। तो चारों तरफ से तनाव के बीच से आप गुजर रहे हैं, और कोई ऐसा इस समय नहीं है जो आपको सलाह देकर के सही ट्रैक पर ले चले। इसीलिए तनाव आपका बढ़ सकता है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। प्रेम संबंधों में कठिनाई दिख रही है, रिश्ते इस समय टूट सकते हैं, लव अफेयर्स में झटका लग सकता है, वैवाहिक जीवन में नजदीकी रिश्तों में टूटन आ सकती है। इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा।